जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वो भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ साधक बोलते हैं कि गुरुजी आपकी बहुत अधिक फीस है, और कुछ साधक बोलते हैं गुरुजी आपकी इतनी कम फीस है कि हम बता नहीं सकते। फीस क्यों रखा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए फीस क्यों रखा जाता है। बिना धन के कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाले हैं, ना ही होते हैं। अगर आप कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो, कहीं भी आप 1 रुपये देते हो, तो वहाँ से आपको 2 रुपये की प्राप्ति की उम्मीद होती है, ना कि प्राप्त होते हैं, उम्मीद होती है एक। लेकिन अगर आप बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य करते हैं तो क्या वो पूर्ण होते हैं? अब मान के चलिए आपने किसी को काम दिया कि चल तू मेरा ये फलाना फलाना काम कर दे, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो क्या वो कर देगा? क्या वो अपने जेब से पैसे लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों लगाएगा? आपके चलो सगा संबंधी है तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया जाता है। लेकिन पहले आपको इन्वेस्ट करना होता है, फिर जाके सामने वाला कोई भी सहायक व्यक्ति आपकी सहायता करता है। बिना इन्वेस्ट किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, फीस इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि साधना की सामग्री, तंत्रों की सामग्री बहुत सारी होती है। जब आप साधना के ऊपर बैठोगे, जब आप अपनी क्रिया के ऊपर बैठोगे, तो लगातार आपको सामग्री, वस्तुओं की आवश्यकता होगी। एक दिन में आपको 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की सामग्री रखनी होती है। क्रिया के दौरान, मंत्र साधना के दौरान, प्रत्यक्षीकरण साधनाओं के दौरान, तभी तो आपकी मंत्र जप, आपकी साधना पूर्ण हो पाती है। अगर आप उसमें, उस सामग्री में किसी भी प्रकार की त्रुटि करते हो तो साधना असफल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने सोचा कि मेरे पैसे कम लग जाएंगे, लेकिन आपकी साधना तो खराब हो गई। अब मान के चलिए घी की आवश्यकता है। घी अनेक प्रकार के मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि ओरिजिनल की कोई वो नहीं है। आप ले आए डुप्लीकेट घी, तो क्या वो साधना प्रभावी होगा? जो शक्तियां आनी है वो आएगी, वो तो वहाँ पे आपके तांडव करेगी, वो सफल होने ही नहीं देगी आपकी साधना, क्रिया, मंत्र। क्योंकि किसी भी साधना को संपन्न करने के लिए विशिष्ट सामग्री लगती है, और आपके मंत्रों के प्रभाव से वो खींची चली आती है। जब वो आती है तो वो सभी सामग्री देखकर, उग्र रूप में जो भी शक्ति आती है, वो सामग्री देखकर वो सौम्य रूप में आ जाती है। सौम्य रूप में आपसे बात करने की चेष्टा करती है। ठीक है, अगर आप 100 रुपये वाला आप सामग्री लगाते हो तो उसका 100 रुपये वाला ही प्रभाव मिलेगा।
ठीक है, आप उनकी सिद्धि नहीं कर सकते हो। तंत्र काट, हम यहाँ पे 6,000 के आसपास हम फीस लेते थे। कटवाओ, अन्य जगहों पे तंत्र काट करवाओ, तंत्र काट क्या उनके शुल्क हैं? क्योंकि जब आपके तंत्र काटे जाते हैं, आपके जो भी कुछ भी काम किए जाते हैं, तो शक्तियों को उतना करना पड़ता है, सत्कार करना पड़ता है। जब आप इस लाइन में जुड़ोगे, इस साधना पथ पर आगे बढ़ोगे, क्रिया के पथ पर आगे बढ़ोगे, तो पता चलता है कि क्या सब सामग्री होती है, कितने खर्चे होते हैं। ऐसी भी साधनाएं हैं जिसमें सामग्री नहीं खर्च होती है, बिना मंत्र के ही कार्य होते हैं, बिना सामग्री के ही कार्य होते हैं, मंत्र के माध्यम से आवाहन करना होता है। लेकिन साधक के अंदर इतना क्षमता होनी चाहिए कि जब मंत्रों के जरिए उस शक्ति को आवाहन कर रहे हैं तो उसे संभाल पाए। साधक की स्वयं की ऊर्जा साधक को संभाल ही नहीं जा पाती है। जब साधकों के जो मुख्य ऊर्जा होती है उनको जब जागृत किया जाता है तो साधक वो स्वयं खुद संभाल नहीं पाते हैं। तो शक्तियों को कैसे संभाल पाएंगे? तो साधक अनेक प्रकार का है। साधक आवश्यक नहीं है कि ये हम कुछ लोगों के लिए हम बता रहे हैं, आवश्यक नहीं है कि सभी लोग इसी प्रकार से रहें। कुछ बहुत सारी ऊर्जाओं को लेकर चलता है कुछ साधक, क्योंकि हमने अनेक प्रकार के साधकों को साधना करवाई है, तो हमने उनके गुणों को देखा है, हमने उनके ऊर्जाओं को, उनकी सिद्धियों को, शक्तियों को देखा है। काफ़ी सारे साधक ऐसे भी होते हैं उनकी सिद्धि पूर्ण होने रहती है, उनकी सिद्धि सब कुछ पूर्ण रहती है, लेकिन फिर भी वो शक्ति कार्य नहीं करती है। ऐसा क्यों? तो आज से हमने करीब पिछले साल के आसपास एक साधक की शक्ति सिद्धि खोली थी और उनकी शक्ति और सिद्धि उनके गुरु ने ही उनके ऊपर बंधन लगा के रख दिया था। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे आते हैं लोग, जुड़ते हैं। तो जब उनकी सिद्धि खोली गई और उनको एक क्रिया पे बिठाया गया, उसी रात्रि में वो शक्ति सामने आई और उनका जो भी वार्ता था वो बताया उन्होंने, उस शक्ति ने, कि हमें तुम्हारे गुरु ने ही हमें बांधा था, इसलिए मैं तुमसे दूर था। तो ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं। आप जरा YouTube पे घूमो तो, आप घूम के तो देखो YouTube पे। वशीकरण के लिए हम आपसे केवल 8100 रुपये की फ़ीस आपको बताई जाती है। अन्य जगह एक बार घूम के तो देखो। देख लो कितने कितने आपसे फ़ीस लिए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति के कम फीस होते हैं तो कोई महत्व नहीं देता है। जब वही साधक के फ्लोइंग बढ़ जाते हैं तो साधक ना चाहते हुए भी उतने फीस पे करने लगता है।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक ही अभी तत्काल में लक्ष्य है कि हमें आश्रम का निर्माण करना है। कोई और पैसों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो बिना बैठे हुए कुछ भी तो प्राप्त नहीं होंगे। फ्री में कौन पैसा दे सकता है बताइए? कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। तो जैसे जैसे आप सभी के कार्य होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम आश्रम का भी कार्य करते चले जाएंगे। ठीक है, आश्रम के लिए ज़मीन देखा गया है, वहाँ पे शेड वगैरह लगाई जाएगी। ठीक है, आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, उसके बाद जब आश्रम का निर्माण हो जाएगा तो केवल आप अपनी सामग्री लाइए और हमारी तरफ से कोई भी फीस नहीं होंगे। हमारी तरफ से कोई भी फीस नहीं होंगे। बस सपोर्ट आपको ये ही करना है कि जब तक कि आश्रम निर्माण नहीं होता है तब तक आपको सपोर्ट बनाए रखना है। जैसे ही आश्रम का निर्माण हो जाएगा तो फिर आप अपनी सामग्री लाइए और आपके लिए जो भी कार्य है वो निःशुल्क रखा जाएगा। ठीक है, आपको जो भी चढ़ावा देना है, जो भी आपके मन में इच्छा है वो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी फीस नहीं रखी जाएगी आश्रम निर्माण के बाद, आश्रम में आने वाले व्यक्तियों के। ठीक है ठीक है, तो यही हमारा कुछ बातें थी जो आप सभी को बताने के लिए आए थे। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करें। जय श्री महाकाल।